Good morning everyone. Today we are going to discuss the new chapter, that is one body movement, and in the last lecture we discussed garbage in garbage out. Okay, in this lecture we are going to discuss some points in that introduction, next human body and its movement, human body and its movement और movements, इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, pivotal joint, with their example. Okay, ball and socket joint, pivotal joint, hinge joint है, hinge joint, उसके बाद फिक्स जॉइंट, उसके बाद स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे बॉडी मूवमेंट में क्या। नेक्स्ट पॉइंट स्केलेटन, उसके बाद बोन्स ऑफ हैंड्स, उसके बाद देखेंगे द रिब केज, उसके बाद हम देखने वाले हैं बैकबोन। पॉइंट्स मेंशन कर लीजिए क्योंकि हम इस चैप्टर में पढ़ाई करने वाले हैं। बैकबोन, उसके बाद शोल्डर बोन, पेल्विक बोन्स, ठीक है। और उसके बाद हम देखने वाले हैं जिसमें कि मेन फर्स्ट हो गया, मेन फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन वाला। सेकंड में आएगा ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, जिसके अंदर इतने सारे पॉइंट्स है। और ये लास्ट वन एक है मेन, जो कि गेट्स ऑफ एनिमल और एनिमल्स, जिसे कि चाल चलन, मतलब वो किस तरह से मूव करते हैं, इसके बारे में हम। और इसमें क्या 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 है जो कि अर्थवर्म है, स्नेल है, फिश है, और लास्ट एक पॉइंट है हाउ डू स्नेक मूव। लास्ट पॉइंट एक है जो कि हाउ डू स्नेक मूव। इतने सारे पॉइंट्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें कि फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, जैसे कि इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे अलग अलग तरह के एनिमल्स, अलग अलग तरह की मूवमेंट दिखाते हैं। और जिसमें कि आपको एक यहाँ पे क्या दिया गया है, एक चार्ट दिया गया है, ठीक है, टेबल है। फर्स्ट कॉलम में मेंशन किया गया है एनिमल्स, सेकंड में है बॉडी पार्ट फॉर मूवमेंट और मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, किस
बॉडी पार्ट का यूज़ करते हैं। मान लो लातूर है, लातूर से हमें जाना है अंबेजोगाई, तो हम बाय बस या बाय बाइक बाय या ट्रेन है तो ट्रेन तो अवेलेबल नहीं, तो हम उस मूवमेंट से या उस माध्यम से हम जाते हैं। तो अभी इसमें हमें बताना है कि किस बॉडी पार्ट का पार्ट हम यूज़ करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए। जैसे कि अभी मान लो आपको स्कूल आना है तो आप साइकिल पे आओगे, साइकिल से आप मोस्टली पैरों का यूज़ करोगे साइकिल को मूव करने के लिए, ठीक है। अभी चल के कहाँ पे जाना है या डे टू डे लाइफ में कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हम बॉडी का किस पार्ट का यूज़ करते हैं, जिसमें कि आपको डिस्कस करना है हमें काउ, ह्यूमंस, स्नेक, बर्ड्स, इंसेक्ट, फिश। और लास्ट वाला जो है आपके लिए एक ब्लैंक दिया गया है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो पता है, जैसे मैं तो आपको लिखा के ही दूंगा, लेकिन आप अपने हिसाब से या आपकी थिंकिंग के हिसाब से आप वो पॉइंट वहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी मेरे दिमाग में आइडिया है कि मुझे आपको फ्रॉग वाला कंसेप्ट वहाँ पे लिखा के देना है, तो आपके पास और भी हो सकता है। अभी यहाँ पे दिए गए हैं स्नेक है, स्नेक नहीं ऐसा है, स्नेक भी है, स्नेक दिया गया है, तुम उसमें अदर एनिमल्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि डॉग है, कैट्स है। वो मूवमेंट किस बॉडी पार्ट का यूज़ करके करते हैं। और थर्ड वाला कॉलम है हाउ डज द एनिमल मूव, वो एनिमल किस तरह से मूव करते हैं, जैसे कि जंपिंग है, वॉकिंग है, या स्विमिंग हो सकती है, या क्राउलिंग हो सकता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे बताना है, जैसे कि क्या फ्लाइंग हो सकती है या क्राउल करके वो जो भी आपका एनिमल है वो मूव कर रहा है वन प्लेस टू अदर प्लेस, वो आपको बताना है, ठीक है। तो हम उसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन में सेकेंड पॉइंट है जो मेन पॉइंट है, जिसमें कि ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, ये वाला जो पोर्शन है मेन पॉइंट अंडर आता है, जिसके अंदर हम देखेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करने ही वाले हैं। और पियोटल जॉइंट हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, हिंज जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट, ये इतने सारे जॉइंट्स हो गए। और उसमें भी हम देखेंगे स्केलेटन किसे कहा जाता है, बोन्स ऑफ हैंड्स, अलग अलग तरह के बोन्स होते हैं, और यहाँ पे जो कि रिब ऑफ केज कहा जाता है, रिब ऑफ केज, बैक बोन, शोल्डर बोन्स, ठीक है, पेल्विक बोन्स, इतने सारे पॉइंट्स हम ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन बॉडी अंडर वहाँ पे देखने वाले हैं। और लास्ट मेन हेडिंग है जो कि इस चैप्टर की गेट्स ऑफ एनिमल, अभी जिसमें कि हम जो कि चाल चलन या ऐसे एनिमल्स जो कि अभी हमें वहाँ पे डिस्कस करना है, अर्थवर्म किस तरह से मूव करता है उसका बॉडी मूवमेंट देखेंगे, स्नेल है, फिश है। तो हमें इतने सारे पॉइंट्स इस चैप्टर में डिस्कस करना है। और लास्ट में सबसे लास्ट एक पॉइंट दिए गए हैं हाउ डू स्नेक मूव, वहाँ पे स्नेक किस तरह से मूव करता है, ये भी हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें कि आप सभी को पता है अलग अलग तरह के एनिमल्स इकोसिस्टम में प्रेजेंट हैं, और आप डे टू डे लाइफ में कुछ एनिमल्स देख भी लेते हो, ठीक है। जैसे कि अभी उसमें फर्स्ट तो हम ह्यूमन ही डाल दो, ह्यूमंस, उसके बाद काउ या कैटल्स मेंशन कर सकते हो, सभी कैटल्स आ गए उसमें, ठीक है। या वन बाय वन सेपरेट भी लिख सकते हो, ऑक्स, बफेलोज है, ठीक है। और इसमें डॉग्स है, डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं। और इसमें कुछ इंसेक्ट्स होंगे,
ठीक है, इंसेक्ट्स है, उसके बाद कैट है, ठीक है, और उसके बाद फ्लाइज होंगे, और इसमें आ सकता है जो कि डे टू डे लाइफ में मॉस्किटोज होंगे, ठीक है। हम डे टू डे लाइफ में अलग अलग तरह के एनिमल्स हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी ह्यूमन है, मूवमेंट किस बॉडी के पार्ट से किया करते हैं, जैसे कि लेग्स है, यहाँ पे भी लेग्स ही आएगा, यहाँ पे लेग्स, फोर आर्म्स कह सकते हैं, जो कि हाथ और पैर दोनों भी यहाँ पे डॉग्स यूज करते हैं मूवमेंट करने के लिए या रनिंग करने के लिए। इंसेक्ट्स है, कैट है, फ्लाइज है और मॉस्किटोज है, ठीक है। तो आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। फर्स्ट कॉलम है एनिमल वाला, ये इरेज करता मैं, ठीक है। तो एक टेबल दिया गया है आपको, यहाँ पे एनिमल्स हैं, उसके बाद बॉडी का किस पार्ट का यूज करते हैं, सिर्फ बॉडी पार्ट मेंशन करता हूँ। बॉडी पार्ट यूज टू मूव वन प्लेस टू अदर प्लेस, और यहाँ पे लास्ट वाला कॉलम है अपना जो कि हाउ डज द एनिमल मूव्स, हाउ डज द एनिमल मूव्स, ठीक है। एनिमल्स किस तरह से मूव करते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, हाउ डज द एनिमल मूव्स। और आपको वहाँ पे फर्स्ट दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे काऊ, यहाँ पे काऊ दिया गया है जो कि बॉडी पार्ट क्या यूज करते हैं मूव करने के लिए, लेग्स यूज करते हैं, और हाउ डज द एनिमल मूव, अभी वो रन करते हैं या वॉक करते हैं या जंप करते हैं, यहाँ पे आपको लास्ट में मेंशन करना है जो कि वॉकिंग या वॉक लिख सकते हो, ठीक है, बाय वॉकिंग और बाय वॉक, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। सेकंड है ह्यूमंस, थर्ड है स्नेक, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, उसके बाद है फिश, और लास्ट वाला कॉलम आपको एक ब्लैंक दिया गया है, ठीक है। लास्ट में क्या है, एक ब्लैंक कॉलम आपको वहाँ पे दिया गया है। लास्ट में यहाँ पे एक ब्लैंक है, ठीक है। और कुछ स्नेक है, स्नेक में आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है होल बॉडी, क्योंकि पूरा बॉडी का यूज करते हैं मूव करने के लिए। और यहाँ पे लास्ट में आपको एक दिया गया है स्लेटर्स, इनकी जो कि मूवमेंट है, ठीक है।
और एक हो गया, इतना आपको वहाँ पे दिया गया है। अभी ह्यूमंस है, अभी ह्यूमंस किस तरह से मूव करते हैं, तो आपको यहाँ पे किस बॉडी पार्ट का यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखना है लेग्स। मूवमेंट बाय वॉकिंग होगी, बाय जंपिंग है, या बाय वॉकिंग जंपिंग बाय रनिंग हो सकती है। तो ह्यूमन बीइंग्स मूव किस तरह से करते हैं, बाय वॉकिंग या वॉक। ये हो गया एक फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे पूरा टोटली कवर हो गया। नेक्स्ट है अपना बर्ड्स। बर्ड्स ये यूज क्या करते हैं, अभी इसमें पूरा बॉडी का पार्ट भी यूज करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, होल बॉडी भी लिख सकते हो, ज़्यादा इन डिटेल अगर वहाँ पे आपको ब्रेन को अगर स्ट्रेस नहीं देना है तो। या यहाँ पे आप लेग्स मूव करने के लिए, वॉकिंग के लिए, सपोज आपने क्या किया, आपके छत पे कुछ वहाँ पे अनाज रख दिया है जो कि बर्ड्स के लिए हेल्पफुल है, जो बर्ड्स कंज्यूम करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा मूव करके भी वो क्या करते हैं, जो भी फूड है वो कंज्यूम करते हैं। अभी इसी तरह से मूवमेंट हो सकती है वॉकिंग, अगर छोटे डिस्टेंस के लिए, कम डिस्टेंस के लिए, और मैक्स डिस्टेंस है, बहुत दूर उनको सफ़र करना है, तो वो बाय वॉकिंग नहीं मूव करते, वो बाय फ्लाइंग कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे होल बॉडी या विंग्स, जो भी उनके पंख होते हैं, इस पे बॉडी मसल, लेग्स, जैसे कि अगर कम डिस्टेंस के लिए मूव करना है तो लेग्स का यूज करते हैं, और विंग्स। ठीक है, और मूवमेंट किस तरह की होगी, मोस्टली फ्लाइंग, फ्लाइंग है, और उसमें कभी कभार वॉकिंग भी। ठीक है, अगर कम डिस्टेंस क्रॉस करना हो तो ये हो गया। उसके बाद है अपना इंसेक्ट्स। ठीक है, अभी कुछ बर्ड्स में जो वाटरी बर्ड्स होंगे तो वो स्विमिंग की थ्रू भी मूव करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट मेंशन करना रख दिया है, स्विमिंग भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इन जनरल अगर कहोगे तो फ्लाइंग आएगा। अभी इंसेक्ट्स है, जैसे कि कॉकरोच तो आप सभी ने देखा ही है, तो उसके भी लेग्स होते हैं। ठीक है, तो यूज़ क्या करते हैं, सपोज लेग्स का यूज करते हैं मूव करने के लिए, तो वहाँ पे क्या आएगा अब इनका, मूविंग या वॉकिंग। ठीक है, ये हो गया इंसेक्ट्स। इसमें अगर सपोज बाय चांस इंसेक्ट है, फिन्स प्रेजेंट है, तो वो फ्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉमा करके ही लिखो, फिन्स अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लाइंग वाला मूवमेंट होगा। लास्ट वन है फिश। अब वो क्या करती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती होगी, जो कि टेल टाइप
स्ट्रक्चर फिश का कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, पूरा बॉडी का यूज करते हैं मूव करने के लिए। तो अभी मूव करना है उसको, सपोज ये वाटरी लेयर है, ठीक है। अगर ये वाटरी लेयर है, इसको क्या करना है, इस प्लेस से, ठीक है, इसको मूव करना है। तो क्या करेंगे, पूरा होल बॉडी का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखो फ्लेक्सिंग देयर बॉडीज, बॉडी फ्लेक्सी होती है, फ्लेक्सिंग देयर बॉडीज। उसके बाद टेल का यूज करेंगे, उसके बाद फिन्स का भी यूज करेंगे, ठीक है। अभी ये मूवमेंट कैसे होगी इनकी, स्विमिंग, ओके। अभी ये मूवमेंट कैसे हो गई, स्विमिंग वाली। ये हो गया फिश। अभी आपको जो लास्ट में यहाँ पे एक ब्लैंक दिया गया है, ठीक है, ब्लैंक यहाँ पे दिया गया है। तो आपको क्या करना है, ये ब्लैंक में एग्जाम्पल आपको एक्सटेंड करने हैं जो भी आपको पता है, ठीक है। अब जैसे कि हमने एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो फ्रॉग ले लिया, फ्रॉग आपने ले लिया, तो वो बॉडी पार्ट कौन सा यूज़ करते हैं, जो कि पूरी बॉडी भी लगेगी, क्यों, तो वो क्या करते हैं, उनकी मूवमेंट किस तरह की है, जंपिंग, ठीक है, जंपिंग मूवमेंट है। और उसके बाद ये क्या करते हैं, यूज बैक का यूज करेंगे, जो कि उनको क्या करना होता है, जंप करना होता है, ठीक है। जंप करते समय पूरा बैक का यूज करेंगे और लेग्स का भी यूज करेंगे। ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। और इसमें आपको ऐड करनी है, और एक दो ऐड कीजिए, जो कि जिसकी वजह से आपको किस बॉडी का पार्ट यूज करते हैं वो मूव करने के लिए, और उनकी जो भी मूवमेंट होती है, जैसे कि वॉकिंग होगी, रनिंग होगी, जंपिंग होगी, क्राउलिंग होगी, ठीक है, ये आपको, या स्विमिंग होगी, या स्लेडरिंग होगी, ठीक है, जिसे कि हम सरपट नारे कह सकते हैं, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका पूरा टेबल कंप्लीट। अब नेक्स्ट अपना पार्ट है जो कि बॉडी मूव, ह्यूमन बॉडी और उसकी मूवमेंट्स। नेक्स्ट वाला पोर्शन है अपना ह्यूमन बॉडी, रीडिंग द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। ये होगा इंट्रोडक्टरी पार्ट। और आप सभी को पता है अलग अलग तरह के एनिमल्स, इंट्रोडक्शन में अगर कंसिडर करोगे तो मूवमेंट जो होती है, अलग अलग तरह के एनिमल्स की मूवमेंट अलग अलग तरह की है, ठीक है। अगर वेरी अगर हो गया एनिमल तो उसकी मूवमेंट में भी कह रहा हूँ, में भी सेम हो सकती है या वेरी हो सकती है। अभी जैसे कि मान लो एनिमल्स उसमें आते हैं, अभी काउज है, बफेलोज है, ह्यूमन भी है, ठीक है। अगर
मोस्टली अब ह्यूमंस क्या करते हैं, सिर्फ 2 ही लेग का यूज़ करते हैं, और हैंड्स अपने मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं नहीं होते हैं। जैसे कि हम सिर्फ स्लाइटली मूव करते हैं, लेकिन मोस्टली हम लेग्स का ही यूज़ करते हैं। मान लो आपके हाथ अगर टाइट पैक है तो भी आप मूव कर जाओगे या मूव कर पाओगे, ठीक है। तो हैंड्स जो है वो भी मैटर करते हैं कुछ समय तक, या कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट को इंक्रीज करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। बॉडी को ये क्या कर रहे हैं, पुशअप करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं स्लोली स्लोली। अगर हाथ अगर आपके सपोज टाइटली पैक बांध दिए तो आप मूव करोगे, मूव नहीं करोगे ऐसे नहीं, लेकिन आप लेग्स का यूज करोगे। जितनी आपकी हैंड फ्री होने के बाद मूवमेंट होती रेगुलरली हो रही थी तो उससे थोड़ा सा स्पीड कम रहेगी, ठीक है। और अभी कुछ एनिमल्स है, कुछ इंसेक्ट्स है, फिशेस है, उसमें स्नैक्स, अभी सपोज स्नैक्स है, तो हर एनिमल की जो कि मूवमेंट अलग है। जैसे कि किसी की हो सकती है वॉकिंग वाली होगी, किसी की रनिंग वाली होगी, किसी की जंपिंग वाली होगी, किसी की स्लीदरिंग वाली होगी, और किसी की फ्लाइंग वाली है, ठीक है। तो वो या क्राउलिंग वाली हो सकती है, रेंगते हुए जाने की, सपोज रेंगना कह सकते हैं, ओके। तो हर एनिमल की मूवमेंट जो है वो अलग अलग तरह की। अब हम सेकंड पॉइंट में देखने वाले हैं ह्यूमन बॉडी की जो भी बॉडी में मूवमेंट होती है, ठीक है, वो बॉडी मूवमेंट हम देखने वाले हैं। सेकंड पॉइंट है अपना ह्यूमन बॉडी। सेकंड मेन पॉइंट है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, ठीक है। अभी ह्यूमन बॉडी और इट्स मूवमेंट में हमने देखा कि अलग अलग तरह के जॉइंट्स है और कुछ बॉडी पार्ट हम डिस्कस करने वाले हमने कहा था, ठीक है। तो कुछ अभी खुद को क्लोजली अगर ऑब्जर्व करोगे, आपको एक पेज नंबर 67 पे एक डायग्राम दी गई है, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या किया गया है, हैंड को टाइटली पैक किया गया है। यहाँ पे जो है पैक है, ठीक है। यहाँ पे पैक करने के बाद क्या किया है, आपको मूव करके दिखाना है। अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक बाइंडिंग है और यहाँ पे एक बाइंडिंग है, यहाँ पे अगर एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा अगर जॉइंट करके हमने क्या किया, टाइटली बांध दिया, तो ये मूव करेगा क्या, ये यहाँ से मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। जो कि कितने डिग्री में ये मूव करता है, सिर्फ 180, ओके। 180 भी एग्जैक्ट पूरी तरह से नहीं कह सकते हम, 180 इतना 180 हो गया था। ये जो स्ट्रेट है, आपको एंगल्स तो पता होंगे, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180, सिर्फ हम यहाँ से कंसिडर करेंगे और टोटली ये तो 0 पे तो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मैक्स इसकी मूवमेंट कितनी होगी, 180। इससे मूव होगा क्या एक्स्ट्रा, इससे एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो हम अभी 1 बाय 1, और आपको यहाँ पे कुछ बॉडी पार्ट्स भी दिए गए हैं। ये जो एक्टिविटी है टेबल हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि टेबल अगर डिस्कस करोगे तो करते अगर बैठेंगे हम तो क्या होगा, थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड होगा या वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो कल टेबल हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका जो जॉइंट्स है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फर्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। जो कि नाम में ही है,
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे कि मान लो ये अपना हाथ है, ठीक है। ये हैंड जो है, अभी ये क्या है, ये सपोज एक बाउल है, राउंड शेप कंसिडर करो, और ये हाथ है। ये क्या है, सॉकेट, सपोज ये सॉकेट है और ये बाउल है, ठीक है। तो इसमें ऐसे फिक्स होता है, ये जो ऐसे फिक्स होगा और मूवमेंट सिर्फ यहाँ पे ही होगी, ओके। मूवमेंट सिर्फ यहाँ पे, जैसे कि अपना शोल्डर वाला जॉइंट कह सकते हो, ठीक है। और जो कि अपना पेल्विक रीजन वाला भी अगर कह सकते हम, पेल्विक रीजन वाला भी जो अपना बॉडी का पार्ट होता है, वहाँ पे भी हम, या वहाँ पे भी पेल्विक जो अपना प्यूबिक एरिया होता है, वहाँ से उससे साइड में जो वहाँ पे हम कह सकते हैं थाइज वाला एरिया, ठीक है। थाइज जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ठीक है, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर किस तरह का है, ये जो स्ट्रक्चर इस सॉकेट की तरह है, और ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर ये किस तरह का है, बाउल तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट किस तरह से होगी, फ्रीली, ठीक है। जैसे कि अभी अपना ये हैंड इतना हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वाला एरिया। अभी यहाँ पे जो मूवमेंट होगी, सपोज जो भी ये गैप है यहाँ से टिश्यू से टाइट होगा, जो कि सेपरेट आउट, यहाँ से सेपरेट तो नहीं निकलता, ठीक है। जो भी यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग तरह के वहाँ पे सेल्स या अलग अलग तरह के सेल्स मिलकर एक टिश्यू तैयार किया जाता है। वो टिश्यू से वो कनेक्ट होते हैं, जो कि जिसकी वजह से अपने बोन्स इजीली सेपरेट आउट नहीं हो जाएंगे बॉडी से। अभी यहाँ पे जो मूवमेंट होगी, अभी टिश्यूज है सपोज, अभी इसमें क्या है, यहाँ पे भी जो इन बिटवीन गैप है, तो ये गैप में एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होगा, बॉडी फ्लूइड जिसे कहा जाता है। अगर बॉडी फ्लूइड अगर कम वहाँ पे हो गया, सपोज बॉडी फ्लूइड क्या हो गया, कम हो गया, तो क्या होगा, बोन्स में फ्रिक्शन होगा, और जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए डाइट मैटर करता है। मेन बात जो है, हम खाना किस तरह का खाते हैं उस पर डिपेंड करता है अपने बॉडी का फ्लूइड कम हो रहा है या बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो मतलब हमें अगर सपोज बढ़ाना है तो हेल्दी डाइट और या बैलेंस डाइट कह सकते हो, तो हमें बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। अगर बैलेंस डाइट नहीं है, पर्टिकुलर पर्सन के अगर सपोज रेगुलर डाइट में बैलेंस डाइट अगर नहीं है, ठीक है, बैलेंस डाइट अगर नहीं है तो उसको कुछ पर्टिकुलर मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, पर्टिकुलर विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, या अलग अलग तरह के डेफिशिएंसीज उस पर्सन के बॉडी में आपको शो करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर विटामिन ए है, मान लो विटामिन ए अगर एक पर्टिकुलर पर्सन के बॉडी में कम है, तो वो क्या होगा, उसको ब्लाइंडनेस के प्रॉब्लम आएंगे। या हमने विटामिन डी भी डिस्कस किया था, विटामिन डी की वजह से क्या होता है, रिकेट्स। विटामिन डी अगर डिफिशियंट है तो जो कि बोन्स ओरिएंटेड है, रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स डिसीज। तो जो भी पर्सन होगा वो अगर सपोज
बेबी है, अभी बिफोर बर्थ सपोज हम कह सकते हैं अगर उसको डेफिशिएंसी हो गई विटामिन डी की, तो इन फ्यूचर आफ्टर बर्थ वो क्या होगा, वो नॉर्मल की वजह वो एबनॉर्मल तैयार होगा, क्योंकि उसको विटामिन्स की या विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी। तो जिसकी की जो मेन रोल प्ले करने वाला था विटामिन डी, तो विटामिन डी जो है वो वहाँ पे फंक्शन नहीं करेगा, तो पर्टिकुलर मेन रोल जो होता है वो मेन रोल अब्सेंट रहेगा। वो जो भी चाइल्ड होगा उस चाइल्ड में या जो भी बेबी हो उस बेबी के अंदर, ठीक है। अगर मान लो विटामिन अगर ए आपने प्रोवाइड ही नहीं किया उस मदर को, जो कि फीटस को फीडिंग करने वाली जो मदर है, प्लासेंटा थ्रू जो फूड उसको प्रोवाइड किया जाता है फीटस को, अगर उस मदर ने या उस ऑलरेडी उस मदर को विटामिन ए डिफिशिएंट मदर थी और ऊपर से आपने क्या किया है विटामिन ए वाले जो भी सोर्सेज थे उस मदर को प्रोवाइड आपने नहीं किया, तो हो सकता है इन फ्यूचर उस जो भी आपका या जो भी वो मदर का चाइल्ड होगा वो ब्लाइंड फॉर्म में बर्थ लेगा, ठीक है। ये हो गया अपना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, एक पेल्विक जो भी पेल्विक रीजन वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पे इसे हम कह सकते हैं, अगर यहाँ पे ड्रॉ करना है तो अभी जो यहाँ पे जॉइंट प्रेजेंट है, सॉरी यहाँ पे रेड से बताओ, या अलग अलग पेन्स का या आपके पास कलर है तो आप अलग कलर का यूज़ कीजिए, जिसकी वजह से आपको क्या होगा याद रखते समय आसान जाएगा, ठीक है, मेमोराइज करते समय। रेड पोर्शन वाला बताता हूँ, जो भी ये यहाँ पे जो जॉइंट प्रेजेंट है, तो ये जॉइंट है ठीक है। फिगर को नाम दो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल। आपको एक एक्टिविटी भी यहाँ पे दी गई है, जैसे कि एक्टिविटी है रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इन अ सिलेंडर। अभी सिलेंड्रिकल टाइप का आपको क्या करना है, पेपर को वहाँ पे बनाना है। मेक अ स्मॉल होल इन अ ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल। छोटा सा आपको क्या करना है, प्लास्टिक बॉल पे एक होल बनाना है। उसके बाद पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट एज शोन इन फिगर। अभी आपको एक फिगर दी गई है, वहाँ पे पेपर सिलेंडर वहाँ पे दिया गया है और
यहाँ पे क्या किया गया है, पेपर जो भी सिलेंड्रिकल टाइप यहाँ पे पेपर बनाया गया है, और ये बाउल है, और ये बॉल है आपकी, ये घर में जो भी बाउल होती है, ठीक है, वो एक बाउल भी लिया गया है, और ये नीचे क्या है, एक बॉल है, और पेपर आपको क्या करना है, उसमें उस बॉल में इंसर्ट करना है। सपोज ये आपके पास, मान लो आपके घर में कि एक बाउल है, ये बाउल है और एक बॉल, सपोज ये बॉल कंसीडर करो, और अभी ये क्या है, सिलेंड्रिकल पेपर। आपको क्या करना है, बॉल को, प्लास्टिक बॉल अगर है आपके पास, या रबर भी हो सकता है, जो भी आपके पास बॉल है, बॉल लेके क्या करना है आपको, ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। जैसे कि अभी ये क्या है, पेपर है, या सिलेंड्रिकल पेपर लिखो, सिलेंड्रिकल पेपर, और ये बॉल है, सॉरी ये ब्लू में दिखाना था, ये बॉल और ये बाउल। आपको उस पेपर को पकड़ के क्या करना है, उस बाउल में बॉल विथ पेपर जो है आपको क्या करना है, मूव करना है, और आपको पूछा गया है डज इट मूव फ्रीली, वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम इन डिटेल कल डिस्कस करेंगे। अभी आप एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक बाउल, जो भी बाउल है, और एक बॉल रेडी रखिए, और पेपर, सिलेंड्रिकल पेपर को हम फोल्ड करने के बाद सिलेंड्रिकल टाइप कर लेना है, और उसको क्या करना है, एक बॉल को, जो भी आपके पास बॉल है उसको स्मॉल होल बना लेना है। होल में क्या करना है आपको, जो भी आपके पास सिलेंड्रिकल पेपर है वो पेपर को उस होल में इंसर्ट करना है, और बाउल में जो भी आपके पास घर में से जो भी आपने बाउल लिया है, उस बाउल में आपको ये बॉल विथ पेपर उसमें रख कर मूव करके देखना है। तो वहाँ पे क्या पूछा गया है, डज इट मूव फ्रीली इनसाइड देम, ठीक है। तो ये फ्रीली मूव करता है क्या, ये आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ। तो आगे का पोर्शन हम कल देखेंगे इन डिटेल। ओके, थैंक यू।